हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको अगर न्यूट्रल ब्रेक हो गया तो क्या हो सकता है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन करूंगा। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या होते हैं समझने की कोशिश करेंगे। 3 फेस 4 वायर सिस्टम में 2 फेस के बीच आने वाली वोल्टेज को लाइन वोल्टेज, फेस और न्यूट्रल का बीच आने वाली वोल्टेज को फेस वोल्टेज कहते हैं। इस 3 फेस 4 वायर सिस्टम में अगर लाइन वोल्टेज यानी 2 फेज़ों के बीच आने वाली वोल्टेज 400 वोल्ट्स है तो फेस वोल्टेज यानी हर एक फेस और न्यूट्रल का बीच आने वाली वोल्टेज 230 वोल्ट्स आता है। इस सिस्टम का लाइन वोल्टेज बढ़कर 440 वोल्ट्स हो गया तो इसका फेस वोल्टेज भी बढ़कर 254 वोल्ट्स आता है। ठीक है, इस फार्मूला को देखिए। ये यूज़ करके लाइन वोल्टेज के बदले कितना फेस वोल्टेज आता है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार इस दूसरी फार्मूला अप्लाई करके फेस वोल्टेज के बदले कितना लाइन वोल्टेज होता है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 फेस में फ्लो होने वाली करंट इक्वली लोडेड होने से न्यूट्रल ब्रेक होने का असर सिस्टम पर नहीं आता है। 3 फेस में करंट इक्वल मेंटेन करने के लिए 3 फेस लोड्स यानी 3 फेस मोटर्स कनेक्ट करने से ही मुमकिन हो सकता है। सिंगल फेस लोड्स में 3 फेस करंट बैलेंस करना मुश्किल है, इसलिए अगर इसका न्यूट्रल ब्रेक हो गया तो 3 फेसेस की लोड्स के अनुसार इसमें वोल्टेज 10 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट्स तक वैरी हो सकता है। सिंगल फेस लोड्स का न्यूट्रल फेल हो गया तो उस पॉइंट को सप्लाई आएगा और इस हाई वोल्टेज की वजह से घर की उपकरण, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लाइटिंग वगैरह भी फेल हो सकता है। न्यूट्रल फेल होने से आने वाली इस फॉल्ट से आपकी घर का उपकरण बचाना है तो आप SM500 सप्लाई मॉनिटर को इस्तेमाल कर सकता है। इस डिवाइस को कनेक्शन देकर कैसा यूज़ करना है आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। 3 फेस का वोल्टेज ऐसे ही अनबैलेंस होने वाला ये कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपकी घर का सप्लाई फीड करने वाला ट्रांसफार्मर के HG फ्यूज़ फेल होने से आपका सप्लाई वोल्टेज बराबर नहीं आता, लेकिन इससे आपके उपकरणों को हाई वोल्टेज से आने वाले नुकसान नहीं आता, क्योंकि इस फॉल्ट में वोल्टेज कभी 250 से ज़्यादा नहीं आ सकता। सिंगल फेज सर्विस होने वाले घरों में भी वोल्टेज इससे बढ़कर नहीं आता। अब हम 3 फेस में अगर न्यूट्रल कट हो गया तो क्या होता है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इस 3 फेस सर्विस को देखिए, ये एक घर का सर्विस है और हम इस घर का एक्चुअल लोड डिस्कनेक्ट किया और इसकी फ्यूज आउटलेट में 3 बल्ब्स कनेक्ट किया। इस 3 बल्ब्स का वाटेज एक ही है और इस बल्ब्स का दूसरी पॉइंट्स को शॉर्ट करके उस पॉइंट को न्यूट्रल में कनेक्ट किया। अब हम इस सप्लाई का वोल्टेजेस मेजर करेंगे। आर फेस और न्यूट्रल के बीच 238 वोल्ट्स आया, वाई और न्यूट्रल के बीच 237 वोल्ट्स आया, बी और न्यूट्रल के बीच 236 वोल्ट्स आया। ओके, और अब लाइन वोल्टेज यानी फेसेस के बीच आने वाली वोल्टेज को भी हम मेजर करेंगे। देखिए, आर फेस और वाई फेस के बीच 412 वोल्ट्स, वाई फेस और बी फेस के बीच 412 वोल्ट्स और बी फेस और रेड फेस के बीच 412 वोल्ट्स बराबर आ रहा है। इसी तरह हम इस 3 फेस का करंट भी मेजर करेंगे। आर फेस का 0.4 एम्प्स, वाई फेस में 0.4 एम्प्स और बी फेस में भी 0.4 एम्प्स बराबर आ रहा है। अब हम न्यूट्रल कट होने से क्या होता है देखने के लिए इसका न्यूट्रल डिस्कनेक्ट करके यानी निकाल के देखेंगे। 3 फेस में लोड ऑन में है और बराबर भी है। अब हम न्यूट्रल निकाल रहे हैं। निकाल दिया। देखिए, बल्ब्स का ग्लो में
कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसका वोल्टेज भी मेजर करके देखेंगे। देखिए, इसका आर फेस 241 वोल्ट्स, वाई फेस 236 वोल्ट्स और बी फेस 236 वोल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ, जब 3 फेस का लोड बराबर होने से न्यूट्रल कट होने पर भी इस लोड में कोई असर नहीं पड़ता, वोल्टेज का वेरिएशन भी नहीं होता। इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को हम और एक अलग दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी है। वो ये है कि जब इस 3 फेस में लगाने वाली बल्ब्स का वाटेज इक्वल होने से इसमें करंट्स भी इक्वल हो गया और इस बल्ब्स का दूसरी पॉइंट्स को शॉर्ट करने से ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल बन गया। इसलिए बाहर वाली न्यूट्रल को निकालने से भी इस न्यूट्रल में कोई तकलीफ नहीं पहुंचा, वोल्टेज का वेरिएशन नहीं दिखाया। इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में 3 फेस का लोड्स अनबैलेंस करके भी देखेंगे। इसके लिए 3 फेस का बल्ब्स 40 वाट्स में बदल दिया और आर फेस में एक अलग सा नया लोड 100 वाट्स का बल्ब कनेक्ट किया। इसका न्यूट्रल भी कनेक्ट किया और इस लोड्स को अब चेक कर रहे हैं। देखिए, इसमें रेड फेस 0.6 एम्प्स, वाई फेस 0.16 एम्प्स, बी फेस 0.16 एम्प्स आ रहा है। हम देख रहे हैं येलो और ब्लू फेस की बराबरी में आर फेस का लोड ज़्यादा है। ये इसलिए है आर वाई बी फेसेस का लोड से इक्वल नहीं है। वाई और बी फेस में 40 वाट्स और रेड फेस में एक 40 वाट्स और एक 100 वाट्स 140 वाट्स लगा हुआ है। बल्ब्स का ग्लो देखने में रेड फेस में कनेक्ट होने वाली 2 बल्ब्स यानी 100 वाट्स 40 वाट्स डिम से ग्लो हो रहा है और वाई बी फेस में कनेक्ट होने वाली 40 वाट्स बल्ब्स ज़्यादा ग्लो हो रहा है। येलो फेस में जब तक न्यूट्रल कनेक्ट है तो इसका वोल्टेज 240 में था। एक बार न्यूट्रल निकाल दिया तो इसका वोल्टेज बढ़कर बन गया 350 वोल्ट्स। इसी तरह बी फेस में भी जब तक न्यूट्रल कनेक्ट है इसका वोल्टेज 242 थे। जब न्यूट्रल डिस्कनेक्ट होने से इसका वोल्टेज बढ़कर बन गया 344 वोल्ट्स। सो अनबैलेंस्ड लोड होने पर न्यूट्रल को भी सप्लाई आता है। देखिए, टेस्टर भी दिखा रहा है और इस सप्लाई लोड चेंज होने से भी चेंज हो सकता है। इस कंडीशन में फेज और एर्थ का बीच वोल्टेज ठीक रहता है। प्लेन वोल्टेज यानी फेज और फेज का बीच वोल्टेज भी ठीक रहता है, लेकिन फेज और न्यूट्रल का बीच वोल्टेज ठीक नहीं रहता। ये याद रखने की ज़रूरत है। फील्ड में न्यूट्रल फेल होने का एक रियल कंडीशन में हमारा टेक्नीशियन एक बिल्डिंग का वोल्टेज चेक कर रहा है। देखिए, यहाँ ये क्लैम्प मीटर में आर और न्यूट्रल का बीच 307 वोल्ट्स, वाई और न्यूट्रल का बीच 310 वोल्ट्स, ब्लू और न्यूट्रल का बीच केवल 146 वोल्ट्स आ रहा है। आगे चेक करने से ये मालूम हो गया है कि इसी कंडीशन इस बिल्डिंग से लेकर 7 बिल्डिंग तक है। अगर यही फॉल्ट एक ही घर में लिमिट हो गया तो इसका मतलब है इसका सर्विस वायर न्यूट्रल कहीं कट गया होगा। ओके व्यूअर्स, इस टॉपिक यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। अगला टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी।